हदीस में है। आपका इल्मी कमाल क्या है? आप बड़े बड़े मसले जो ना छुट्टियों में सॉल्व कर देते थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? ये इल्मी समंदर है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। मतलब कोई बोलने की जरूरत नहीं। आप क्या है? आप खुद इरशाद फरमाते हैं लौला अली ला का उमर, यानी अगर अली ना होते मैं हलाक हो गया, उमर हलाक हो गया था अगर अली हो। इतने बड़े साहबी रसूल है। आपका मुकाम क्या है? इल्मी मुकाम। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख्वाब अर्ज करते। ख्वाब आपको क्या आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, को ख्वाब आया। ख्वाब में ये देखते हैं कि नाखून, उंगलियों के नाखूनों से नाखून नहीं पड़ रहे मगर बेशुमार जो है ना दूध निकल रहा है। सरकार की बारगाह में अर्ज किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, फरमाया कि ए उमर, ये इल्म के मरकज होने की दलील है, अल्लाह ताला तुम्हें इल्म अता करे। वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अब वाकया क्या है, जब आपने ये गुफ्तगू की, एक मरतबा हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में एक मर्द आए, एक औरत आई और एक बच्चा लेके आए। दोनों मियाँ बीवी है और एक बच्चा लेके आए। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, हजरत फारूक आजम ने पूछा कि क्या मसला क्या है? तो वो शख्स, जो मर्द शख्स है, वो कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और उसके साथ ये बच्चा है। मेरी शादी होके 6 महीने हुई, मेरी शादी होके 6 महीने और 6 महीने में मुझे बच्चा मिल जाए। 6 महीने बच्चा है और मैं ये बच्चे को तस्लीम नहीं करता क्योंकि 6 महीने में जो है ना बच्चा नहीं होता। तो वो मगर फिर औरत से पूछे, औरत कहने लगी ये इन्हीं का बच्चा है, किसी और का बच्चा नहीं है, ये इन्हीं का बच्चा है। तो हजरत उमर फारूक ने वो शख्स से पूछा कि किया क्या जाए? तो वो शख्स कहने लगा कि ये औरत को सजा दी जाए क्योंकि इसने गलत काम किया। उसका इल्जाम था इसको गलत काम किया, तो गलत काम की वजह से सजा दी जाए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फैसला सुना दिया कि इसको रजीम कर दिया जाए। यानी रजीम मतलब जो जिना होता था, अगर जो है ना कोई बंदा जो शादीशुदा नहीं है, अगर वो जिना करता तो उसकी सजा क्या है हमारे दीन में, क्या 80 कोड़े उसको मानना है। और जो शादीशुदा है अगर जिना कर ले, यानी ये गंदी हरकत कर ले, तो उसकी सजा क्या, उसको रजीम कर दिया जाए। रजीम मतलब गड़ा खोदते, नीचे गड़ा खोद कर गड़े में उस शख्स को रखते और शख्स को रख के पत्थरे मारते। इतनी देर तक मारते जब तक वो उसकी जान ना निकलती। नहीं, अल्लाह का जो ना हुक्म है। तो ये रजीम शुदा है। मगर वो औरत कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन जो है ना, मैं बेकसूर हूँ कहने लगी। मगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इंसाफ तो इंसाफ होता है, हर मरने वाला तो यही कहता है कि जो ना मैं बेकसूर हूँ, तो आपको सजा दी गई, आप चले गए। सजा दी गई, आप चले। रास्ते जब जा रहे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो ना एंट्रेंस पे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखी कि जो धूम है, भीड़ है, लोग जमा है। आपने पूछा मसला क्या है? गए करीब जाके जो ना पूछे, लोग जो ना हट गए। आप अली है, एहतराम करने वाले हैं, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछे मसला क्या है? तो उसने सारा जो ना बैकग्राउंड जो है बताया कि जो ना बिल्कुल ने मुझे जो ना सजा दे दी है, हालांकि ये मेरे शौहर का ही बच्चा है, किसी और का नहीं है, और मुझे जो है ना अल्लाह ताला ने दिया है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में आते और अर्ज करते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने उनको सजा दी है रजीम की? तो हाँ मैंने सजा दी। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ अली, मैं सुन रहा हूँ, सुनाइए। आप फरमाते हैं कि सबसे पहली बात, 3 बातें आप इरशाद फरमाते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सबसे पहले तो आपने इस औरत को रजीम करने की सजा दी। ये तो अल्लाह के रसूल के फरमान के खिलाफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को रजीम की सजा दी जाए और उसका कोई बच्चा हो, और जब तक वो 2 साल का ना हो, जब तक उसको सजा ना दी। ये बच्चा अभी पैदा हुआ, इसको 2 साल मुकम्मल ही नहीं हुए। अगर ये सजा तो औरत को देना है, बच्चे को नहीं देना है। अगर ये औरत को हम रजीम कर देंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, तो ये बच्चे पे जुल्म होगा, बच्चे की तो सजा नहीं है। तो ये सुनते ही हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ना परेशान हो जाते, और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, और वो औरत के अब ये मौत से निकल गए तो कितनी ठंडक मिलती, और बेगुनाह थे वो औरत, तो आप ठंडक मिली। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि 6 महीने में भी बच्चा हो सकता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते 6 महीने में बच्चा हो सकता है। हजरत उमर फारूक फरमाते कि कैसा हो सकता? कोई दलील है आपके पास? अदब से पूछा, कोई दलील है आपके पास? हाँ मेरे पास दलील है, कुरान की 2 दलील। आप फरमाते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, आप मुझे बताएं कुरान में जो हुक्म दिया गया है कि औरत जो बच्चे को, माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती है, वो जो है ना कितनी मुद्दत तक पिला सकती है? तो फरमाया कुरान में हुक्म है कि जो है ना 2 साल तक बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो 2 साल के कितने हुए? 24 महीने हुए। 2 साल तक 24 महीने, ठीक है, आप इसको साइड में रख ले, ये एक बात होगी। दूसरी आपको एक दलील देता हूँ, कुरान मजीद में ये भी है कि ये आप बताना ये है कि आपका इल्मी कमाल, आपका जिक्र, इबादत, वो इल्मी सिफात जो अल्लाह के रसूल से आपको मिले थे कि कैसा मसाइल को हल करते थे और कैसा सहाबा किराम आपसे मोहब्बत करते थे। हर सहाबी के दौर में, हर खुलफाए राशिदीन के दौर में आपकी बड़ी मदद हुई। तो आप यह मसले को कैसा हल करें? देखिए इल्मी कमाल आपका कि आप जो है ना अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन, कुरान में दूसरी जगह एक दलील है कि जो है ना दूध पिलाने की उम्र और हमल की मुद्दत 30 महीने से कम 30 महीने होना है। यानी जो ना दूध जो पिलाना है और हमल कॉम्बिनेशन
जो हमल है, जो यानी प्रेगनेंसी है वो, और जो दूध पिलाने की उम्र है कम से कम 30 महीने होना है। तो 30 महीने में से आप वो 2 साल निकाल ले। 30 महीने में से वो 2 साल क्या है, वो 2 साल 24 महीने है। वो 24 महीने क्या है, वो मैक्सिमम लिमिट है दूध पिलाने की, उससे ज्यादा नहीं पिला सकते। अब ये 30 महीने में से 24 निकाल लो, बच्चे कितने, 6 महीने। तो 6 महीने कम से कम 6 महीने में बच्चा हो सकता है। 6 महीने भी हो सकता है, 7 महीने भी हो सकता है, 8 महीने से होता है। तो यहां से दलील मिली हमको कि 6 महीने में, तो ये औरत तो बेकसूर है। तो ये कुरान से आप जो है ना दलील दिए। अब तीसरी दलील जो दिया, ये तो कुरान से हदीस दिए। तीसरी सबसे खूबसूरत दलील दिए, है अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास जो हुसैन है ना वो भी 6 महीने में है। और खूबसूरती देखिए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, खाली पहले ये बात कह देते थे मेरे पास हुसैन 6 महीने का है, तो खिस्सा खत्म था, आपको मानने वाले थे। मगर कुरान की दलील रखे, अपने ऊपर अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह दी, सरकार का फरमान रखे, अल्लाह का फरमान रखे, फिर अपने घर की भी बात रखी। ये खूबसूरती है अहले बैत की। अपनी बात नहीं रखते थे, हालांकि अपने घर को पहले अल्लाह और